मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। और या फिर कोई ऐसे मुद्दों के ऊपर बात कर सकते हैं जिसपे मोदी जी को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, वो खुश रहें। तो हम अगर इनमें से चूज करना हो तो आम आदमी पार्टी हमेशा देश के मुद्दे को चूज करेगी। आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, पूरा विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। टीएमसी एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है, लेकिन राघव चड्ढा जी उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करती है संसद से, राघव जी वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे झूठे केस करके बीजेपी की पुलिस उनको जेल में डाल रही है, राघव जी उस पर आवाज उठाने से मना कर देते हैं। You are watching Kali News। आप में बड़ा घमासान, राघव चड्ढा से छीनी राज्यसभा डिप्टी लीडर की कुर्सी, अशोक मित्तल को मिली कमान। मुझे क्यों चुप कराया जा रहा है? राघव चड्ढा ने उठाए सवाल, पार्टी पर ही साधा निशाना। आपका पलटवार, मोदी से डर गए हो? आतिशी, संजय सिंह समेत नेताओं के तीखे आरोप। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी राघव चड्ढा की जगह अशोक कुमार मित्तल को दे दी है। इसके बाद शुक्रवार को राघव चड्ढा ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं और सवाल पूछा कि इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ होगा। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक वीडियो जारी कर राघव चड्ढा पर पार्टी के और देश हित से जुड़े मुद्दों पर खामोश रहने और बीजेपी से डरने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय राघव चड्ढा के लंदन में होने पर भी सवाल उठाए। उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वडिंग ने कहा है कि राघव चड्ढा या तो आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे या फिर उन्हें निकाल दिया जाएगा। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दल भी राघव चड्ढा के मामले में आम आदमी पार्टी को घेरते दिख रहे हैं। राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर बताया कि राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में पार्टी सांसद अशोक मित्तल को पार्टी का उप नेता बनाया जाए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा कि राघव चड्ढा को संसद में बोलने का समय न दिया जाए। शुक्रवार को राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर कहा, मुझे जब जब संसद में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे मुद्दे उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, जनता की समस्याओं पर बात करना कोई अपराध है?
राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को कहा है कि उनके राज्यसभा में बोलने पर रोक लगा दी जाए। उन्होंने कहा, मेरे बोलने पर कोई रोक क्यों लगाना चाहेगा। राघव चड्ढा ने कहा, मैंने जो मुद्दे उठाए उससे आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ। भला कोई मुझे बोलने से कोई क्यों रोकना चाहेगा, कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा। जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनाता है। आपको बता दें कि आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि राघव चड्ढा मोदी से डर गए हैं। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, हम केजरीवाल के सिपाही हैं, निडरता पहली पहचान है हमारी। कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए। संसद में थोड़ा सा समय मिलता है बोलने का पार्टी को, उसमें या तो देश बचाने का संघर्ष कर सकते हैं या एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने का। अनुराग ढांडा ने लिखा, पिछले कुछ सालों से तुम डर गए हो राघव, मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो, देश के असली मुद्दों पर बोलने से घबराते हो, जो डर गया वो। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राघव चड्ढा के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि देश के सामने गैस की किल्लत, बंगाल में वोटर्स के खिलाफ घोटाला और पंजाब में पार्टी के अधिकारों का छीने जाना जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर राघव कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कहा, राघव चड्ढा जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी का मुद्दा है, सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब उनको देना होगा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने आप सांसद राघव चड्ढा पर बीजेपी से डरने का आरोप लगाया। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से सवाल पूछना चाहती हूं कि आप बीजेपी से इतना डरते क्यों हो, आप मोदी से सवाल उठाने से इतना डरते क्यों हो। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का चुनाव चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तब हम सब सड़कों पर खड़े होकर लड़ रहे थे, आप तब लंदन में थे, लेकिन आज मेरे मन में भी सवाल आ रहा है कि क्या आप डर कर लंदन भाग गए। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी को बतौर मुख्यमंत्री सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया। आप उस समय भी देश में नहीं थे, आप कहीं जाकर छिप गए। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा पर संसद में सॉफ्ट पीआर करने का आरोप लगाते हुए कहा, संसद में एक छोटी पार्टी के पास बहुत ही सीमित समय होता है और उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाए। आपको बता दें कि साल 2013 में राघव चड्ढा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान हुई। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर लौटे थे। पार्टी में उनका पहला काम दिल्ली जन लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में सहायता करना था। जल्दी ही वे आम आदमी पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ता बने और टीवी पर पार्टी का चेहरा बन गए। 2013 में वे घोषणा पत्र टीम का हिस्सा रहे और कुछ समय के लिए कोषाध्यक्ष भी बने। 2019 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2020 में उन्होंने राजेंद्र नगर सीट से विधानसभा चुनाव जीत लिया। 2022 में वे पंजाब से राज्यसभा सांसद बने और उस समय सबसे युवा सांसदों में शामिल थे। पंजाब चुनाव में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है, जिसके बाद उन्हें गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।